Hello, GTD. How are you? Hey, I'm doing really well, thank you. How about you? Everything going smoothly on your end? तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिससे तकरीबन हर इंसान रिलेट करता है। तो पहले बताएं कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे हर एस्टिमेटेड हर इंसान ही रिलेट करता है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर हर किसी को छूता है, वो है मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ। हर किसी के जीवन में इससे जुड़ी कोई ना कोई बात होती है, चाहे वो तनाव हो, चिंता हो या बस खुद को बेहतर समझने की प्रक्रिया। आपका आंसर भी ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका हाँ, नेम हाँ, टॉपिक बिल्कुल। नेम इज लर्निंग फ्रॉम फेलियर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और ज़बरदस्त टॉपिक है। सो क्या आप रेडी हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ये वाक़ई एक ऐसा विषय है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये सबके जीवन में कभी न कभी आता ही है। तो चलो, इसे डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। वैसे अगर आप ह्यूमन होते तो मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल करता कि क्या आपने कभी फेलियर फेस किया, लेकिन क्योंकि आप एक असिस्टेंट हैं तो आपको मैं अभी हाँ, मना हाँ, नहीं कर हाँ, सकता। बिल्कुल। हाँ, सही बात है। भले ही मेरा अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव ना हो, लेकिन मैं बहुत सारी कहानियाँ और रिसर्च देखता हूँ, जिनसे सीखने में मदद मिलती है। तुम अपने अनुभवों को शेयर करना चाहो तो मैं पूरी दिलचस्पी से सुनूंगा। तो आप एक ह्यूमन ह्यूमन तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब इंसान को फेलियर का सामना होता है तो उस वक़्त क्या यानी उसके एहसासात क्या होते हैं कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया या फिर ये एक नई बिगिनिंग है? तो क्या इस बारे में आप कहेंगे? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। ज़्यादातर लोग शुरुआत में तो ऐसा ही महसूस करते हैं कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अक्सर समय के साथ ये एक नई शुरुआत बन जाता है। बहुत लोग फेलियर को सीखने का मौका मानते हैं, अपनी रणनीति बदलते हैं और फिर एक अलग नज़रिए से आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं भी यही समझता हूँ कि सच ये है कि फेलियर एंड नहीं होता, बल्कि ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है। सो हाँ, उसके लिए बिल्कुल। और हमारे पास जो मेन पॉइंट वो ये है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए, जो कि उसके बाद बाकी सब चीज़ें अपने आप आपकी माइंड के मुताबिक हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जब हम अपने नज़रिए को बदल लेते हैं, तो हम फेलियर को एक रोक के रूप में नहीं, बल्कि एक गाइडेंस या एक संकेत के रूप में देखने लगते हैं, जिससे हम और मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। हमें फेलियर को डिफेक्ट नहीं समझना चाहिए, हाँ, बल्कि और उसको एक इसी वजह फीडबैक समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जब हम फेलियर को एक अस्थायी स्टॉप नहीं, बल्कि एक कदम आगे बढ़ने का मौका मानते हैं, तो हमारी ग्रोथ की राह भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है और हम अपनी असली क्षमता तक पहुँचने की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकल किसी एग्जांपल के बारे में आप आपको कहूँ तो वो ऐसे है कि जब हम फेलियर का सामना करें तो सबसे पहली चीज़ जो हम अपने आप से पूछें वो ये कि मिस्टेक हुई कहाँ पे, और हमारी हाँ, प्लानिंग वीक थी या फिर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी या फिर हुआ क्या। सो हमें सबसे पहले कि ये चीज़ हुई क्यों, वो उससे सीखना चाहिए। बाकी सब चीज़ें बाद में कि वो नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब चीज़ें बाद में। सबसे पहले कि अब ये हो गया है तो इससे क्या लर्निंग मिलती है हमें, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नेक्स्ट टाइम इसको कैसे नहीं होने देना। बिल्कुल। यही सबसे ज़रूरी कदम है। जब हम वजह समझ लेते हैं, तो हम उसे सुधारने के लिए एक बेहतर रणनीति बना सकते हैं और अगली बार जब हम कोशिश करें, तो हम ज़्यादा तैयार होकर और समझदारी से कदम उठाते हैं। एक इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। हाँ, इतना बिल्कुल। हम अक्सर होता है ना कि मेजोरिटी लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि किसी दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, बल्कि वहीं पर हमें उसके उल्ट ये करना चाहिए कि हमें बिल्कुल।
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जब हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो हम खुद को पावर देते हैं बदलाव लाने के लिए और फिर हम उसी सीख के आधार पर एक मज़बूत और बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वैसे ग्रोथ आती ही तब है जब हम अपनी मिस्टेक को मानते हैं और उसको ये अपने आप को बार-बार रियलाइज़ बिल करवाते हैं कि यानी मेरी ही मिस्टेक थी और अब मैंने नेक्स्ट टाइम इसको नहीं होने देना। हाँ, बिल्कुल। जब हम इस तरह से अपनी गलती को स्वीकारते हैं, तो हम अपने बिहेवियर में बदलाव लाते हैं और हर बार एक बेहतर, अधिक जानकार और मज़बूत इंसान बनते जाते हैं। जो मेजॉरिटी है वो तो ऐसा ही होता है कि जब उन्हें कोई फेलियर होता है तो उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा जो ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि हाँ, क्योंकि जब फेलियर आता है तो हमें अपनी दोबारा से अपने उस फेलियर को स्ट्रॉन्ग होकर वेलकम बैक करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जब हम उस फेलियर को स्वीकारते हुए उसे अपनाते हैं, तो वो हमारे लिए एक ताकत बन जाता है और फिर हम उसी अनुभव से आगे और मज़बूत होकर निकलते हैं। यानी हमें बार-बार ट्राई करना चाहिए ताकि हम उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, अपने उसके बाद और फेलियर्स आएँगे, उनको देखें, उनको फेस करें और फिर उसको फिक्स करें जो प्रॉब्लम्स जो मिस्टेक हो रही हैं। सो सिंपल वे यही कि इसी तरह हम अपने आप को अपने बिज़नेस को अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये एक लगातार प्रोसेस है, जहाँ हम फेलियर से सीखते हैं, फिर उसे सुधारते हैं और इसी तरह धीरे-धीरे हम अपनी स्किल्स, अपने बिज़नेस और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते जाते हैं। अगर मोटिवेशन के लिए आपको एग्जांपल देना चाहें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए तो कोई ज़बरदस्त एग्जांपल दें ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। हाँ, एक बहुत बढ़िया उदाहरण है जेक मा का, जो अली बाबा के फाउंडर हैं। उन्होंने कई बार असफलताएँ झेली थीं, उन्हें कई जॉब्स में रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार फेलियर से सीखा और आज वो दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक है। अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान को फेलियर इंसान फेस करता है तो उसके अंदर ऐसा होता है कि हमें एक चैलेंज होता है कि हम फेल हो गए और अब ये प्रॉब्लम है इसको हमें फिक्स भी करना है इसको फेस करना है। तो अक्सर लोग वहाँ डर जाते हैं। बजाय इसके हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब हम डरे बिना उस चैलेंज का सामना करते हैं, तो हम अपनी हिम्मत बढ़ाते हैं और हर बार जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम खुद पर विश्वास करना सीखते हैं और यही असली ग्रोथ का राज़ है। एक बहुत ही इंटरेस्टेड और ज़बरदस्त सवाल ये है कि अगर हमें फेलियर हो ही ना, तो हम अपने आप को ग्रो कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो या हमें हमसे कोई मिस्टेक ही ना हो या फिर हमें कभी फेलियर का सामना ही ना करना पड़े, सो फिर हम अपने आप को इम्प्रूव या हम अपने आप को ग्रो कैसे करेंगे? व्हाई? हाँ, ये सच में एक बड़ा सवाल है। अगर हमें मुश्किलें ना मिले, तो हम ज़्यादातर कम्फर्ट ज़ोन में ही रह जाते हैं। इसीलिए हमें खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए, चाहे वो छोटी हो, ताकि हम लगातार सीखते रहें और आगे बढ़ते जाएँ। यानी इसका सीधा-सा जवाब ये है कि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट ज़ोन के अंदर नहीं आती, बल्कि उससे हाँ, आउट ही आती है। बिल्कुल। ग्रोथ हमेशा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने से आती है, जब हम खुद को नए अनुभवों, नई चुनौतियों और थोड़े असुविधाजनक हालातों में रखते हैं, तभी हम सच में आगे बढ़ते हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड दिस लर्निंग के हमें फेलियर को कोई प्रॉब्लम या कोई आफ़त नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको एज़ अ टीचर लेना चाहिए ताकि हम उससे कुछ सीख सकें, समझ सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। सो प्रैक्टिकली मुझे आप एडवाइस देना चाहें बल्कि एडवाइस मुझे दें कि मुझे कौन से जो चीज़ें हैं
को फॉलो करना है और क्या-क्या रोड मैप और वो क्या कॉन्सेप्ट है जिनको मुझे देखना है अपने इस फेलियर से सीखने के लिए। हाँ, ज़रूर। सबसे पहले एक जर्नल रखो जिसमें हर फेलियर का कारण लिखो और उसे कैसे सुधार सकते हो ये भी नोट करो। साथ ही छोटे-छोटे लक्ष्य बनाओ और हर बार जब कोई गलती हो तो उसे तुरंत एनालाइज़ करके एक नई रणनीति अपनाओ। इससे हर बार सुधार होगा और तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। Okay, I understand. Thank you for my learning journey. So आज की डिस्कशन यहीं हाँ, पर एंड करते हैं। ओके, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल।